नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं भारत के उन सच्चे साथियों की जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा यानी भारत का साथ निभाया और जिनके साथ मिलकर भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। और आज का एपिसोड है बेहद खास क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जो हमारी मिसाइल शक्ति का और हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी सुरक्षा रणनीतियों का गहरा साझेदार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। एक ऐसा मित्र जिसने भारत के साथ न सिर्फ हथियारों की साझेदारी की बल्कि भरोसे का वो रिश्ता बनाया जो वक्त के हर इम्तिहान में खरा उतरा है। भारत और इजराइल के बीच औपचारिक रिश्ते भले ही 1992 में शुरू हुए हों, लेकिन असल दोस्ती उससे कहीं पहले बन चुकी थी। क्या आपको पता है कि 1971 के युद्ध में इजराइल ने भारत को गुप्त रूप से हथियार सप्लाई किए थे और फिर 1999 का कारगिल युद्ध में जब भारत को रातों रात कुछ खास हथियारों की जरूरत पड़ी, तब इजराइल ही वो देश था जिसने बिना देरी किए भारत को यूएवी, लेजर गाइडेड बम और टेक्निकल सपोर्ट भेज दिया। उस समय अमेरिका हो या फिर यूरोप, सबके सब चुप थे, लेकिन इजराइल हमारे साथ खड़ा था। इजराइल एक छोटा देश जरूर है, लेकिन उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में अपनी महारत हासिल कर रखी है। भारत ने इजराइल से कई अत्याधुनिक हथियार लिए हैं, जैसे हेरोन और सर्चर यूएवीज, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, फॉल्कन अवॉक्स रडार सिस्टम और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लेकिन अब हाल ही में एक और चर्चा चल रही है। भारत इजराइल की लोरा यानी कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम को खरीद सकता है और इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो जरा ध्यान से समझिए। उसकी वजह है 21वीं सदी की युद्ध नीति अब सिर्फ टैंक और सैनिकों की ताकत पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि ये दौर है प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स का। यानी कि आपके सामने जो स्क्रीनशॉट है जो इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में इसकी चर्चा है। बता दें कि ये एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह दुश्मन को बहुत दूरी से बहुत सटीक तरीके से तबाह कर देता है। इसे इजराइल की दो प्रमुख रक्षा कंपनियों इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI और राफेल ने मिलकर तैयार किया है। और इसकी खासियतों की बात कर ली जाए तो इस मिसाइल की सबसे खास विशेषता है इसकी लॉन्ग रेंज, जो 90 किलोमीटर से लेकर 430 किलोमीटर तक हो सकती है। यह रेंज इसे एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में ला देती है, जिसका उपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों से दुश्मन के भीतर स्थित रणनीतिक टारगेट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इतनी दूरी से हमला करने की क्षमता इसे युद्ध की शुरुआती स्ट्राइक के लिए एक आदर्श हथियार बनाती है और जहां दुश्मन को चेतने का मौका भी नहीं मिल पाता है। लोरा मिसाइल सुपरसोनिक गति से उड़ान भरती है, जिससे ये रडार पर बहुत देर तक पकड़ में नहीं आती है और बहुत ही कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसकी स्पीड अनुमानित है मैक 5 यानी उससे अधिक हो सकती है, यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज। लोरा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सटीकता यानी कि एक्यूरेसी है। इसका CEP केवल 10 मीटर से भी कम है, जिसका मतलब साफ है कि मिसाइल अपने टारगेट के बिल्कुल करीब गिरती है। GPS और INS के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस जैसी आधुनिक तकनीकों से ये सुनिश्चित होता है कि मिसाइल कहीं भटकेगा ही नहीं और सीधे सीधे अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर गिर जाएगा। यह विशेषता इसे एयरबेस, बंकर, पुल, ट्रेनिंग कैंप जैसे हवाई वैल्यू टारगेट को एक ही झटके में खत्म करने के लिए परफेक्ट बनाती है। और इसको मोबाइल ट्रक बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च यानी कि दागा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि यह मिसाइल किसी परमानेंट लॉन्च पैड पर निर्भर नहीं रहती है। यह चलते फिरते कमांड यूनिट से लॉन्च हो सकती है, जो इसे युद्ध के मैदान यानी कि वॉर वाली जगह पर अदृश्य और घातक दोनों बना देती है। इसकी मोबाइल क्षमता इसे शूट एंड स्कूट रणनीति में आदर्श बनाती है, यानी मिसाइल दागो और तुरंत स्थान बदल दो ताकि दुश्मन जवाबी हमला न कर सके। इस मिसाइल की तैयारी का समय बेहद कम है। इसे केवल और केवल 5 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। लोरा मिसाइल करीब 570 किलोग्राम तक का विस्फोट पेलोड ले जा सकती है, जिसमें कि HE यानी कि हाई एक्सप्लोजिव या बंकर बस्टर जैसे वॉरहेड
हो सकते हैं। इसको गुप्त रूप से किसी भी स्थान से तैनात और दागा भी जा सकता है और इसकी मोबाइल लॉन्च प्रणाली और छोटी साइज इसे छुपाए रखना आसान बनाती है। इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये जीपीएस, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से प्रभावित नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को हर मौसम में, चाहे वो बारिश हो, बर्फबारी हो या धूल भरी आंधी, सब जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी गाइडेंस तकनीक और सुपर गति इसे ऑल वेदर वेपन बनाती है। लोरा सिर्फ एक तरह के लक्ष्य पर हमला करने के लिए सीमित नहीं है दोस्तों, इसे कई तरह के मिशनों में उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझे कि दुश्मन के ब्रिज हो या फिर रनवे को उड़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बंकर और टनल्स को नष्ट करने के लिए हो या फिर सैनिकों की भारी तैनाती वाली जगह पर हमला करने के लिए। लेकिन अभी यहां खेल बड़ा है। जरा सोचिए, इतना आधुनिक हथियार जिसे अजरबैजान ने 2020 में आर्मेनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया। 2020 में अजरबैजान ने इजराइल की इसी मिसाइल से आर्मेनिया के एक पुल पर हमला बोला था दोस्तों, और उस वक्त रशिया टुडे जैसी इंटरनेशनल मीडिया ने इस हमले की फुटेज दिखाई थी, जिसमें मिसाइल अटैक तो हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुल गिरा ही नहीं, क्योंकि इस मिसाइल की सटीकता 10 मीटर थी और वो पुल 10 मीटर से भी पतला था। यानी कि मिसाइल अपने लक्ष्य से थोड़ा चूकी और नतीजा पुल बच गया। इससे साफ हुआ कि लोरा जैसी मिसाइलें बड़े टारगेट्स के लिए अच्छी है, जैसे कि हथियार फैक्ट्री, सैन्य अड्डे या एयरबेस, लेकिन छोटे सटीक टारगेट के लिए नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। डीआरडीओ ने तैयार की एक स्वदेशी मिसाइल जिसका नाम है प्रलय, और सच कहें तो यह सिर्फ नाम ही नहीं, एक संदेश है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदार नहीं, हथियार निर्माता भी बन चुका है। प्रलय मिसाइल की खूबियां सुनिए और गर्व कीजिए। दरअसल इसकी जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर, और सटीकता की बात कर ले तो सिर्फ 3 से 6 मीटर, यानी कि लोरा से बेहतर है। और विस्फोटक क्षमता की बात कर ली जाए तो 350 से 70 किलो विस्फोटक, और स्पीड मैक 1.5 से 2 मैक, यानी कि ध्वनि की गति से तेज। टारगेट की बात कर ली जाए तो ये दुश्मन के बंकर, पुल, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक ठिकाने उड़ा सकता है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने इसका सिमुलेटेड परीक्षण भी किया और यह साबित कर दिया कि 10 मीटर के छोटे टारगेट को भी प्रलय सीधे बांध कर गिरा सकती है। अब जैसा कि कुछ खबरों में कहा गया है कि भारत एयर लॉन्च लोरा खरीद सकता है, लेकिन एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए भारत के पास पहले से ही घातक विकल्प है, जैसे रुद्रम 2 और रुद्रम 3। रुद्रम 2 की रेंज 350 किलोमीटर है, रुद्रम 3 की रेंज जो है वो 550 किलोमीटर, और इसके फायरिंग प्लेटफॉर्म है सुखोई 30 MKI और राफेल। ये मिसाइलें इलेक्ट्रॉनिक रडार, कमांड पोस्ट और दुश्मन की हाइडन फैसिलिटीज को नष्ट कर सकती है। यानी भारत के पास हर फ्रंट पर अपना जवाब है, जमीन से हमला हो या हवा से। भारत आज वो देश बन चुका है जो सिर्फ मिसाइल बनाता नहीं, बल्कि अब उन्हें एक्सपोर्ट करने की तैयारी में भी आ चुका है। प्रलय मिसाइल को अब फ्रेंडली देशों को बेचने की योजना भारत बना रहा, और इसमें इजराइल जैसे देश टेक्नोलॉजी पार्टनर बन सकते हैं। यानी भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, अब हम मिलकर हथियार बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि दो लोकतांत्रिक देशों की साझेदारी क्या चमत्कार कर सकती है। खैर, आज की खबर सिर्फ मिसाइलों की नहीं थी, बल्कि ये थी दोस्ती की, भरोसे की और आत्मनिर्भर भारत की। इजराइल ने हमें स्पाइक दी, हमने प्रलय बनाई, इजराइल ने लोरा बनाई, हमने साझेदारी से टेक्नोलॉजी ली और भारत में ही निर्माण की तैयारी की। भारत और इजराइल आज मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाने उतर चुके हैं जहां सुरक्षा, विज्ञान और दोस्ती एक साथ चलते हैं। यानी जब दो सभ्यताएं, दो प्राचीन लेकिन आधुनिक देश एक साथ आगे बढ़ते हैं तो दुनिया उन्हें देखकर सीखती है। भारत और इजराइल की ये साझेदारी आज मिसाइलों से आगे निकलकर टेक्नोलॉजी, शिक्षा, खेती और रक्षा के हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। तो गर्व से कहिए, भारत और इजराइल की मित्रता का आदर्श उदाहरण है। और इस एपिसोड में हमने आपको लोरा मिसाइल से लेकर भारत इजराइल की दोस्ती, भारत इजराइल की रणनीति के बारे में बताया, हर एक सवाल का जवाब। अंत में आपसे हम सवाल करना चाहते हैं कि क्या भारत को लोरा मिसाइल खरीद लेनी चाहिए या फिर नहीं, और क्या आप भारत और इजराइल की साझेदारी नई मिसाइल शक्ति मानते हैं या फिर नहीं? कमेंट में
हाँ या ना में जवाब जरूर दें। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।